वेलकम टू मंटू सर क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। आज देखने जा रहे हैं हम द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? द कोस्टल प्लेन, है ना। इसके बारे में आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्लेन हम कहते हैं कि जहाँ का लैंड क्या हो, पूरी तरह से आपका क्या है, फ्लैट है, उसे ही हम यहाँ पे कहेंगे प्लेन। ठीक है, जहाँ का लैंड क्या है आपका फ्लैट हो, जैसे कि टेबल आपका होता है। ठीक है, टेबल क्या होता है, फ्लैट होते हैं। उसी तरह से आपका लैंड अगर फ्लैट है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। यहाँ देखिएगा ए लैंड इधर भी आपका है, ये दोनों आपका क्या है, प्लेन है, तो इन्हें हम प्लेन कहेंगे। ये क्या है, प्लेन लैंड। देखिए द कोस्टल प्लेन, मतलब प्लेन लैंड लाइज अलोंग द कोस्ट इज कोस्टल प्लेन। जो आपका क्या है कि प्लेन लैंड जो आपका क्या है, कोस्ट में है, मतलब समुद्र के किनारे आपका है, उन्हें ही हम प्लेन कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये इंडिया का कोस्टल प्लेन्स आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका हो गया, है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और एक को कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। एक आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक आपका क्या होगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के जो आपका कोस्टल प्लेन है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो बोलते क्या कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक आपका ये फैले हुए हैं, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है ना। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये दोनों आपस में जिस प्लेस पे मिलते हैं, इन्हें हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इधर से आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर आपका राइट साइड से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये दोनों आपस में क्या हुआ, एक जगह आपस में आकर के मिले हुए हैं, तो इन्हें ही हम यहाँ पे कहेंगे कन्याकुमारी। इसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे यहाँ पे, कन्याकुमारी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहेंगे, कन्याकुमारी। कि वेयर, ठीक है, वेयर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट नोन एज कन्याकुमारी, है ना। देखिए अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, बोलते क्या है, प्लेन लैंड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, दैट इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ का लैंड आपका क्या है, आपका वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच के लैंड को ही हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आपका हो गया, इधर आपका अरेबियन सी हो गया, ये दोनों के बीच में जो आपका लैंड है, इसे ही हम यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरल। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, गुजरात से लेकर के आपका ये केरल तक आपका ये फैले हुए हैं, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स गुजरात से लेकर के क्या हुआ है, ये केरल तक फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट? तो फर्स्ट गुजरात कोस्ट, सेकंड कोंकण कोस्ट एंड थर्ड मालाबार कोस्ट। गुजरात कोस्ट आपका जो क्या है कि वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थ में आपका है, उन्हें हम गुजरात कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और below the Gujarat coast is known as Konkan coast. Konkan coast has been stretched from महाराष्ट्र टू कर्नाटका। ठीक है, कोंकण कोस्ट आपका क्या है कि महाराष्ट्र से लेकर के आपका कर्नाटका तक फैले हुए हैं, इन्हें हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। और कर्नाटका से केरल तक के लैंड को हम क्या कहेंगे, मालाबार कोस्ट। इसे हम यहाँ पे कर्नाटका से केरल तक के जो आपका लैंड है, इसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, और महाराष्ट्र से कर्नाटका तक के कोंकण कोस्ट कहते हैं, और गुजरात के लैंड को गुजरात कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज जानना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपका गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, मिडिल, ठीक है, मिडिल कोंकण कोस्ट एंड बॉटम मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है कि हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हम किसे कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हम कहेंगे, है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द
ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच के जो लैंड है उन्हें हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे जानना है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, है ना। बोलते क्या है कि इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज बीन स्ट्रेचिंग, ठीक है, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, है ना। बोलते इट इज वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज बीन वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपका क्या हुआ कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये अधिक आपका क्या चौड़े हैं, है ना। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। द नॉर्दर्न पार्ट एंड द साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार एंड साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, है ना। इसमें क्या है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए इसमें यहाँ पे आप देखिए है दिया हुआ नॉर्दर्न पार्ट, है ना। नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। जो वेस्ट बंगाल से लेकर के आपका क्या आंध्र प्रदेश तक, इन्हें हम यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, है ना। ईस्टर्न घाट्स के जो आपका नॉर्थ में आपका है उन्हें हम नॉर्दर्न सरकार कहेंगे। और जो साउथ में है आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका तमिलनाडु तक, उसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। देखिए अब कहता क्या है कि लाइफ इन द रीजन। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ के लोगों का लाइफ कैसा है, यहाँ के लोगों का जीवन जो है कैसे, मतलब यहाँ के लोग जो है किस तरह से अपने आप को सरवाइव करते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। कहते क्या द टू कोस्टल प्लेन्स कवर सम पार्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, दो कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स को कवर करते हैं। जिसमें क्या है आपका गुजरात, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो लोग रहते हैं वो अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि सम स्टेट्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि आपका गुजरात इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना। महाराष्ट्र, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे गोवा, है ना, कर्नाटका, केरला, है ना, तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 9 states are located in the eastern and western coastal plains। ये सब सभी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। और देखिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन है वह क्या है, फार्मिंग। यहाँ के लोग जो है फार्मिंग जो है सबसे अधिक करते हैं। और राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा जो है इस यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सबसे अधिक आपका
राइस एंड क्रॉप्स ग्रो कर, राइस एंड कोकोनट ग्रो करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है जहाँ पे हमें क्या है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ मतलब दूसरे कंट्री से सामान हमारे कंट्री में आते हैं और हमारी कंट्री के जो सामान है वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पोर्ट भी बने हुए हैं, जैसे मुंबई, आपका मुंबई हाई पोर्ट आपका है, ठीक है, आपका दहेज पोर्ट आपका गुजरात में है ना। तो बहुत सारे पोर्ट हैं जो आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है ना। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या है आपका पोर्ट से बहुत सारे हैं जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट मीन्स हमें किसी कंट्री से कुछ सामान को लाते हैं वो इंपोर्ट कहलाता है, और अपने कंट्री के सामान किसी दूसरे कंट्री में बेचते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहेंगे। अब देखिए गुजरात के लोग हैं वो जो है अपने उनका लाइफ कैसा है, कहते क्या है कि पीपल ग्रो ज्वार बाजरा कॉटन एंड शुगर केन, है ना। गुजरात के लोग क्या करते हैं, ज्वार बाजरा कॉटन शुगर केन ग्रो करते हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं सबसे अधिक लोग क्या करते हैं, आपका ट्रेडर्स है, व्यापारी है, वो सामान को बेचने और खरीदने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि गुजरात में बहुत सारा आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, ट्रेडर्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे जो है कुछ लोग आपको डेयरी फार्मिंग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे क्या है कुछ लोग जो है आपको एंगेज किसमें, डेयरी फार्मिंग में। डेयरी फार्मिंग जहाँ पे आपका मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, जो लोग गाय से पालते हैं उसे ही डेयरी फार्मिंग किया जाता है, कहा जाता है। अलोंग द कोस्ट साल्ट इज मेड बाय ड्राइंग सी वाटर, है ना। मतलब क्या है कि कोस्ट में ही आपका सी वाटर को सुखा करके, वहां के सी वाटर जो उसे सुखाने के बाद वहां पे आपका सॉल्ट बनाया जाता है ना। और बहुत सारे गुजरात में बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स देखने के लिए मिलेंगे, ऑयल्स रिफाइनरीज देखने के लिए मिलेंगे, डायमंड कटिंग, यहाँ पे क्या है कि जो डायमंड होते हैं उन्हें कटिंग किया जाता है। कहाँ पे, तो सेंटर से ना गुजरात, गुजरात का जो सेंटर है वहां पे आपका डायमंड कटिंग भी किया जाता है। और यहाँ के लोग गुजराती लैंग्वेज को बोलते हैं। और यहाँ के एक फोक डांस है जिसे बोलते हैं रास गरबा। गुजरात का एक फेमस फोक डांस है जिसका नाम क्या है, रास गरबा। इसे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ के लोग ज्वार बाजरा ऐसा कॉटन ऐसा शुगर कैन ग्रो करते हैं। और गुजरात के लोग क्या है आपका ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो व्यापारी वहां पे अधिक है आपके लोग हैं। देखिए यहाँ पे गोवा, कहते हैं गोवा इज फेमस फॉर कैश्यू नट्स एंड मैंगोज। गोवा जो है कैश्यू नट और मैंगोज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे आयरन ओर निकाला जाता है। आयरन ओर मीन्स क्या है कि जो आपका आयरन होते हैं, लोहा होता है, उनके जो और होते हैं अयस्क, वो चीज यहाँ पे आपका निकाला जाता है, यहाँ पे वो चीज पाए जाते हैं। और मैग्नीज ये भी यहाँ पे अधिक मिलते हैं। देखिए है विंदालू एंड जुगाटी और फेमस डिशेस। यहाँ का क्या है कि विंदालू और जुगाटी जो है, ठीक है, जुगुटी और फेमस डिश, यहाँ का सबसे फेमस डिश, गोवा का फेमस डिश है क्या है, विंदालू एंड जुगाटी। ये यहाँ का क्या है फेमस डिश है। और यहाँ पे बहुत, यहाँ पे क्या है कि बीचेज, ठीक है, यहाँ पे बीच है। बीच कहते हैं क्या है कि समुद्र और जहाँ पे मतलब क्या है सी वाटर और लैंड आपस में जहाँ पे मिलते हैं, तो उसके जो आपको कुछ पार्ट्स होता है किनारा, जहाँ पे आपका सैंड ऐसा होता है, उन्हें ही बीच कहा जाता है। तो गोवा जो है आपका बीचेस के कारण जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक आपका क्या है चर्च है जिसे कहा जाता है संत जेवियर चर्च। फिर आपका फोर्ट अगोड़ा, फिर दूध सागर फॉल्स। ये सब सभी आपका कहाँ पे है, गोवा में है ना। ये सब सभी कहाँ पे है, गोवा में है। क्या है गोवा में, तो संत जेवियर चर्च, फोर्ट अगोड़ा, दूध सागर फॉल्स, ये सब सभी चीजें तो यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात में इस तरह से नमक प्राप्त करते हैं हम लोग। जो नमक घर में यूज करते हैं उन्हें क्या किया जाता है, सी वाटर को पहले ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद फिर जो है उससे आपका सॉल्ट निकाले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सॉल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे आपका ये बीचेज है। देखिए ये आपका यहाँ पे बीच है, इधर का आपका सी वाटर हो गया और इधर आपका लैंड है, तो ये आपस में मिलते हैं। तो इसके जो कुछ पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्हीं बीचेज कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते भी हैं। तो ये आपका क्या है, बीच है। ये देखिए ये आपका है फोर्ट अगोड़ा, ठीक है। फोर्ट अगोड़ा जो आपको कहाँ मिलता है, आपका गोवा में देखने के लिए मिलते हैं। गोवा जो है आपका फोर्ट अगोड़ा के कारण फेमस है, वहां पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। और बीचेस के कारण भी जो है आपका यहाँ पे फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है
आपका दूध सागर फॉल्स भी है। देखिए यहाँ पे इस फॉल्स को देखने से लगता है कि मानो कि ऊपर से क्या हो, दूध गिर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कहा गया है दूध सागर फॉल्स, ये दूध सागर फॉल्स है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए केरला, केरला इज फेमस फॉर रबर, टी, कॉफी and spices are the important crops of Kerala, है ना, अपार्ट फ्रॉम राइस एंड कोकोनट। केरला में क्या है कि रबर आपका बहुत अधिक ग्रो किया जाता है, टी ग्रो किया जाता है, कॉफी आपका ग्रो किया जाता है, स्पाइसेस, है ना। केरला को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहे जाते हैं, है ना। तो केरला जो आपका इन सब चीजों के कारण फेमस है। और यहाँ पे राइस भी अधिक ग्रो किया जाता है, कोकोनट भी आपका बहुत अधिक ग्रो किया जाता है। हम लोग इधर जितने सारे कोकोनट यूज करते हैं, ये सभी इंडिया के साउथ साइड से आपका आते हैं, है ना। पता कोयर मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, वहां का एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या है, कोयर मेकिंग। और वहां का एक फेमस डांस है, क्या है, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। कथकली एंड मोहिनी अट्टम वहां का एक पॉपुलर क्लासिकल डांस है, ठीक है। और केरल के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मलयालम भाषा बोलते हैं, है ना। केरल का एक फेमस लैंग्वेज है जिसे क्या कहते हैं, मलयालम। जैसे गुजरात का आपका गुजराती हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से केरल का आपका क्या है, मलयालम है ना। केरल में मलयालम बोले जाते हैं। ओनम एंड विशु आर पॉपुलर फेस्टिवल्स, ये ओनम एंड विशु ये दोनों केरल का पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं। और यही ओनम फेस्टिवल में ही आपका बोट रेस होते हैं, ठीक है। इसी में आपका क्या किया जाता है, बोट रेस होते हैं, है ना। यहाँ पे ओनम फेस्टिवल्स के ही दिन क्या कहता है, बोट रेसेस किए जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु, टी एंड कॉफी आर ग्रोन अलोंग द स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी तमिलनाडु में आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स है, जहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपस में मिलते हैं, उसे हम यहाँ क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी है। और इसी कन्याकुमारी के पास यहीं पे जो है, और यहाँ पे माउंटेन भी है जिसे कहते हैं नीलगिरी हिल्स, है ना। क्या कहेंगे, नीलगिरी हिल्स। तो इसी जगह पे यहाँ पे आपका कन्याकुमारी नीलगिरी हिल्स, जहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपस में आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो इस नीलगिरी हिल्स के पास यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु जो है आपका टी एंड कॉफी जो आपका ग्रो किए जाते हैं, कहाँ पे, स्लोप ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। स्लोप, स्लोप मींस क्या होता है, ढाल। मतलब हम इधर जो देखेंगे आपका झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ का लैंड आपको फ्लैट दिखेंगे, तो यहाँ पे फ्लैट लैंड पे करते हैं। लेकिन जहाँ के लैंड आपका फ्लैट ना हो, जो आपका माउंटेन पे रहते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, स्लोप्स, मतलब एक सीढ़ी के जैसा अपना एक लैंड बनाते हैं और उसी पे एग्रीकल्चर करते हैं। और टी में क्या होता है कि टी में अधिक वाटर ना हो, नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस तरह से खेती करते हैं। आपका स्लोप हिल जो होता है उसमें खेती करते हैं, ठीक है। तो टी और कॉफी जो नीलगिरी हिल्स में आपका ग्रो किए जाते हैं। देखिए कांचीपुरम एंड मदुरई आर द मेन सेंटर्स ऑफ सिल्क वीविंग, ठीक है। सिल्क क्लोथ आपका सिल्क वीविंग किए जाते हैं, वो कहाँ पे कहते हैं, कांचीपुरम एंड मदुरई में, ठीक है। कांचीपुरम मदुरई दो आपका फेमस प्लेस है आपका तमिलनाडु का, जहाँ पे सिल्क वीविंग किए जाते हैं। और तमिलनाडु के लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो इडली डोसा, उपमा, सांभर, ये सभी तमिलनाडु के फेमस डिश है ना। और भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम यहाँ का क्या है, एक पॉपुलर डांस है ना। भरतनाट्यम क्या है, पॉपुलर डांस है, ठीक है। और तमिलनाडु का जो मेन लैंग्वेज है क्या है, तमिल है। और यहाँ पे पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, तो यू से पोंगल, है ना। और केरल में, ठीक है, तो ओणम एंड विशु, ठीक है, रखना है। यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे क्याल्स है ना। यहाँ पे आप देखेंगे केरल में आपका क्या होता है कि इस तरह से क्याल्स बनाया जाता है। मतलब क्या है कि जो बोट होता है इसके ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका क्या होता है, देखिए बैक वाटर्स ऑफ केरला आर लोकली कॉल्ड क्याल्स, इसे क्याल्स कहा जाता है। मतलब कि इसी के ऊपर घर बना करके लोग रहते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका है कथकली का। केरल में आपका एक फेमस डांस है जिसे क्या बोलते हैं, कथकली, ठीक है। तो एक कथकली डांस आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से जो है एक क्या होता है, मुखौटा पहन करके डांस करते हैं। कौन से डांस,
कथकली। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मोहिनी अट्टम। ये जो फेमस डांस है ये आपका क्या है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये फेमस डांस को क्या बोलेंगे, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम डांस है किसका, केरल का। तो केरल का आपका यहाँ पे क्या है, कथकली, और मोहिनी अट्टम इज द फेमस फोक डांस ऑफ केरल। ठीक है, यहाँ पे इसी को देखेंगे, है ना। तो क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कोंडापल्ली ट्वाइज। यहाँ पे एक आपको खिलौने बनाए जाते हैं जिसे बोलते हैं क्या, कोंडापल्ली ट्वाइज। आंध्र प्रदेश में एक आपका टॉय बनाया जाता है जैसे बोला जाता है कोंडापल्ली टॉय। तो आंध्र प्रदेश जो कोंडापल्ली टॉयज के लिए आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है। और कलमकारी वर्क, मतलब हाथ से वहां पे अच्छे अच्छे तरीके से लिखे जाते हैं, कलमकारी। ठीक है, तो कलमकारी अगर आपसे पूछा जाए कि कलमकारी वर्क जो है वो किस स्टेट के हैं, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का। और माइका एंड लाइम स्टोन आर फाउंड हियर। यहाँ पे माइका और लाइम स्टोन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और कुचिपुड़ी डांस है ना इज फेमस इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब क्या है कि कुचिपुड़ी डांस जो आपका ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है। और विशाखापट्टनम एक आपका आंध्र प्रदेश का क्या सी पोर्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो आप कहेंगे मुंबई। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो आप क्या कहेंगे, मुंबई। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि विच इज डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम। ठीक है, आप क्या कहेंगे, विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट। ठीक है, अब बिगेस्ट पोर्ट आपका मुंबई और डीपेस्ट पोर्ट क्या हो गया, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। उड़ीसा क्या है कि टेक्सटाइल्स के लिए अधिक फेमस है। यहाँ पे टेक्सटाइल्स बहुत अधिक टेक्सटाइल के लिए फेमस है। फिर सिल्वर वर्क के लिए फेमस है। यहाँ पे सिल्वर का काम किया जाता है, चांदी का काम किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, हाथ से बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे उड़ीसा में क्या कि कोल बहुत ज्यादा मिलता है, आयरन और मिलता है, मैग्नीज मिलते हैं। ये सभी क्या आपका, ठीक है, ये सभी चीजें आपका क्या है कि उड़ीसा में बहुत अधिक पाए जाते हैं। कटक एंड राउरकेला आर इंडस्ट्रियल सिटी। देखिए, कटक में आपका उड़ीसा के आपका एक सिटी है कटक, और एक राउरकेला, ये दोनों इंडस्ट्रियल के लिए फेमस। यहाँ पे आपका इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आयरन स्टील आपका इंडस्ट्रीज आपका कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कटक एंड राउरकेला। ठीक है, अपने झारखंड के बिहार में भी आपको, सॉरी झारखंड के बोकारो में भी आपको क्या होगा, यहाँ पे स्टील आपको स्टील फैक्ट्री आपको मिलेंगे बोकारो में। ठीक है, तो कटक और राउरकेला में आपका क्या है, इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उड़ीसी यहाँ का एक पॉपुलर डांस है आपका, उड़ीसा का एक फेमस पॉपुलर डांस क्या नाम है, ओडिसी। और मोस्ट स्पीक उड़िया। यहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, है ना। कहते द रथ यात्रा इज ए पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है जिसको क्या कहते हैं, रथ यात्रा। और रथ यात्रा क्या होता है, सभी जगह क्या होता है, सभी जगह लगभग लगभग आपका सभी जगह सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। तो रथ यात्रा यहाँ के फेमस फेस्टिवल है। और यहाँ पे आपको एक लेक देखने के लिए मिलेगा, क्या कहते हैं उसे, चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक विद इट्स बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे क्या है, बर्ड सेंचुरी भी आपका है ना। चिल्का लेक में मतलब क्या है कि बर्ड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, और अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे, है ना, ये देखिए यहाँ पे एक उड़ीसी डांस। ठीक है, ये आपका उड़ीसी डांस है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उड़ीसी डांस। और इधर आपका यहाँ पे क्या है, रथ यात्रा। ठीक है, ये आपका क्या है, रथ यात्रा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ये रथ यात्रा। देखिए रथ यात्रा में आपका उड़ीसा का एक फेमस फेस्टिवल जिसको बोलते हैं रथ यात्रा। देखिए कितने आपको यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं, यहाँ के लाखों लोग, यहाँ पे लाखों लाख लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं क्या, यहाँ पे रथ यात्रा को। तो देखिए ये रथ यात्रा का फेस्टिवल है उड़ीसा का। तो देखिए कितने लोग यहाँ पे आते हैं। और ये आपका एक फेमस डांस है, क्या है ये, कुचिपुड़ी। ये फेमस डांस आपका क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है जिसको क्या कहते हैं, कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या नाम है, कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है, कुचिपुड़ी।
ओडी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ठीक है, इस वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इस वीडियो को आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप सब मतलब जितना से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका आंसर जो है हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू।